Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. हेलो बच्चों, वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू वर्चुअल क्लास। माई सेल्फ सागर वसंत महाले, योर इंग्लिश क्लास टीचर, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश सब्जेक्ट एंड अ नाइस चैप्टर जिसका नाम है, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश हिंदी मीडियम एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टू हिज फर्स्ट फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? उड़ान, उसकी पहली उड़ान। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इस चैप्टर में हम एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ध्यान से सुनेंगे और मेरी बातों को समझोगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। few questions and few answers you have to give me. I will ask you some questions. Now let's see. Chit chat. Remember your past days and share with your friends about memories of your first day at school or your first attempt at cooking. तो बच्चों, आपके बीते दिन याद करो और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसी यादें आप शेयर कर सकते हो या मुझे बता सकते हो या खुद ब खुद याद कर सकते हो कि आपका पहला दिन स्कूल की तरफ कैसे था। या अगर कुछ लड़कियां या कुछ लड़के भी, अगर आप रसोई में कुछ पका रहे हो, जैसे कि आजकल बच्चे मैगी बहुत खाते हैं, तो आपको सबको मैगी बनाना आता है। क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन आपने सबसे पहले मैगी बनाई थी या सबसे पहले चाय बनाई थी, या किसी ने, किसी लड़की ने या किसी लड़के ने रोटी बनाने की कोशिश की थी? वो सबसे पहली बार। हाँ, हमेशा नहीं। जो हमेशा बनाते हैं उनके लिए सवाल नहीं। जो हमेशा भी बनाते हैं और जो कभी कभी बनाते, लेकिन आपको याद करना है कि वो पहला दिन जब आपने पहली बार एक रोटी सेकना सीखी थी, या पहला दिन आपका स्कूल में कैसा था। ज्यादातर 90% बच्चे अपने स्कूल के पहले दिन पर रोते हैं, अपनी मम्मी से पापा से जिद करते हैं कि हमें घर छोड़ के, आपको छोड़ के स्कूल में नहीं जाना है। तो बच्चों, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इंसान की लाइफ में हर वक्त कोई ना कोई चीज पहली बार जरूर होती है। जैसे पहली बार बीमार पड़ते हैं, पहली बार आपको चोट लगती है, पहली बार आप साइकिल चलाते चलाते गिर जाते हो, पहली बार आप पीटी पीरियड में खेलते खेलते गिर जाते हो, चोट लग जाती है, पहली बार आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिलता है बर्थडे पे जिसका आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है, पहली बार आपको जब बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब आप क्लास में टॉप आ जाते हो। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो लाइफ में इंसान के पहली बार होती है। तो आपके लाइफ में जब ऐसी कोई पहली बार चीज होती है, दुखद या सुखद, आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स या भाई, सिबलिंग्स जिसे कहते हैं, भाई या बहन, वो आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? जब आप किसी चीज से डर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम सिर्फ थोड़े से फियर के बारे में बात करेंगे, यानी डर के बारे में। जैसे कि आपको पहली बार स्कूल में जाना है, या पहली बार किसी अनजान जगह पे जाना है, या आपको स्टेज पे कुछ परफॉर्म करने बोला है, तो उस समय जब आपको एक डर लगता है, तो उस डर में आपके माता पिता या आपके भाई बहन या आपके दोस्त आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? ये मेरा सवाल है। तो आप जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो बच्चों। तो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक सीगल के बारे में है। सीगल एक पक्षी होता है जो समंदर के किनारों के पास हमेशा आपको नजर आता है, और ये सीगल के ऊपर ही ये स्टोरी है। उसके मन का जो पहला डर है, उड़ने का डर, वो डर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। डिस्कस एंड आंसर। आर देयर एनी सिचुएशंस व्हेन यू गेट अफ्रेड? क्या ऐसी कोई परिस्थितियां हैं आपकी लाइफ में जहां पर आप डर जाते हो, आपको भय होने लगता है, आप बहुत से लाइक नहीं बाबा मैं नहीं करूंगा ये सब कुछ, ऐसे आपकी फीलिंग आती है मन में? क्या आपके लाइफ में कभी ऐसे हुआ है?
कभी ऐसी परिस्थितियों में आप फंसे हो कि जब आपको ये कहना पड़े कि नहीं भाई मुझे डर लगता है, मैं नहीं करूंगा? या फिर हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू हैड टू ट्रैवल अलोन? अब आप 10वीं कक्षा में हो, काफी बड़े हो गए हो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, अकेले आते हो, अकेले जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप गांव अकेले जाओ, या आपको किसी काम से यहाँ से दिल्ली भेजा जाता है और आपको अकेले जाना है, तो आपके मन में सबसे पहला ये सवाल आएगा कि यार मैं अकेला जाऊं तो कैसे जाऊं? लड़कों का वैसे टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत से लड़के भी डर जाते हैं, लेकिन कुछ लड़के होते हैं कि हाँ भाई मैं जाऊंगा बिंदास, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? बट मोस्टली 80 टू 90% बच्चों के दिमाग में, या आपकी उम्र के जो भी यंगस्टर्स है उनके दिमाग में यही सवाल आएगा, कि यही चिंता आएगी कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं अकेले? मुझे तो डर लगता है बाबा, कुछ हो गया तो, रास्ते में कोई अनजान व्यक्ति मिल गया, या मेरे पैसे गुम गए, या मेरी बैग चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है सफर में। लोग अक्सर सफर अकेला करना टालते हैं, क्यों? क्योंकि अगर किसी का साथ हो तो एक अंदर सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ भाई, धीरज रहता है कि मेरे साथ कोई तो है। तो ऐसी स्थिति में कभी आप आए हो? या फिर हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू हैड टू स्टे अलोन एट होम? अब ये सवाल तो मोस्टली ऐसा है कि मोस्टली बच्चों को लगता है कि हाँ भाई चलो घर पे अकेले, अब हम हमारे घर के मालिक हैं, हम कैसे भी बैठ के टीवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मोबाइल पे यूट्यूब देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन जब आपको ज्यादा दिनों तक घर पे अकेला रहना हो, तो आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि मम्मी घर पे कितना काम करती है, पापा घर पे कितना काम करते हैं। जब मम्मी पापा बाहर गए भी 2-4 दिनों के लिए, तो आपको कुछ पैसे दे के जाएंगे, और वो पैसे समझो आपने पहले दिन खर्च कर लिए, तो बाकी 2 दिन क्या खाओगे, क्या पियोगे? इसी तरह से कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर हम ये सोच नहीं पाते कि अब करें तो क्या करें। तो मतलब डर लगने लगता है, या फिर आपको चिंता होने लगती है कि नहीं भाई ये मेरे से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि नहीं पापा मम्मी, एक तो मैं भी आऊंगा, नहीं तो आप भी मत जाओ। या फिर अकेले जाना हो तो आप में कोई तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं नहीं जा रहा अकेले कहीं भी ट्रैवल करने। या फिर ऐसा बहुत सी सिचुएशंस होती है, तो मैंने एक दो एग्जांपल आपको दिए, लेकिन एक और अगर कोई एग्जांपल देना चाहूं, तो व्हाट वुड यू डू इफ यू वर लॉस्ट इन अ न्यू सिटी? कहीं आप नए शहर चले गए, उस नए शहर में आप किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, रास्ते भरे हुए हैं, लेकिन आप किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते, किसी को कुछ अपना फीलिंग नहीं बता सकते, और ऐसे शहर में आप अपने परिवार से बिछड़ जाओ या खो जाओ कहीं पे मेले में। फॉर एग्जाम्पल चलो मेला ले लो, मेले में आप अगर खो गए, तो आपको टेंशन हो जाता है कि यार ये तो शहर अनजान, शहर में मेला, अनजान लोग, अजनबी परिस्थिति, और इस परिस्थिति में मैं कैसे फंस गया? आपको डर लगने लगेगा। होता है, आप कितने भी बड़े हो जाओ, अनजान शहर में जब आप खो जाते हो और आपको आपके घर का, आपके होटल का, या आपके परिवार का कोई भी ठिकाना ना मालूम हो, तो डर लगता है, और मोस्टली जब आपके पास मोबाइल फोन ना हो, इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो बच्चों ये सवाल मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि आप इन सिचुएशन में फंस जाओगे तो क्या करो। तो आप ये सारे जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। आगे देखते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। द यंग सीगल was alone on his ledge. Ledge यानी a narrow horizontal shelf projecting from a wall or near a cliff. ledge का मतलब होता है एक बड़ा सा ऊंचाई पर जो शेल्फ होता है, क्लिफ जिसे हम कहते हैं, पहाड़ की जो चोटी होती है, वहां से एक नैरो और हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल यानी प्लेन, आड़ा, ऐसी एक जगह जिसे हम क्लिफ भी कह सकते हैं। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. तो बच्चों, वो जो यंग सीगल था उसके दो भाई और एक बहन वहां से ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुके थे एक दिन पहले। पूरा दिन बीत गया, वो जो नन्हा सा सीगल था वो अभी तक हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था कि मैं इस बड़ी पहाड़ी के चोटी से कैसे, इस लेज से कैसे अपनी उड़ान भर पाऊं। ही वॉज वेरी अफ्रेड टू फ्लाई विद देम।
Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा रन अप लेने लगा। जैसे देखो बॉलर होता है क्रिकेट में, वो रन अप लेता है, उसके बाद बॉल की डिलीवरी करता है। उसी तरह से वो थोड़ा सा पीछे गया और भागते भागते अपने नन्हे नन्हे पैरों से आगे तक आया, टू द ब्रिंक ऑफ द एज। ब्रिंक मतलब क्या? एट द एज ऑफ द स्टीप प्लेस। एज यानी एकदम किनारे आके रुक गया। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. जैसे उसने किनारे से नीचे देखा कि उसको इतना लंबा समंदर नजर आ रहा था और गहरी खाई नजर आ रही थी, जिससे वो और भी डर रहा था। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसे इतना डर लगने लगा, he felt certain that his wings would never support him, उसके जो पंख है वो उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। तो उसने अपने सर को झुकाते फिर से भाग गया और अपने छोटे से होल के अंदर जाकर छुप गया, जहां पर वो रात में सोता था। मतलब उसके घोंसले में एक छोटा सा होल था चट्टान के ऊपर। तो ही वॉज सो डीमोरलाइज्ड कि उसे खुद के पंखों पर भरोसा नहीं था कि यार मैं तो गिर जाऊंगा, अगर मेरे पंख काम नहीं करेंगे तो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो भले भले जानवर भी गिर के मर सकते हैं। तो उसे वो डर बहुत लग रहा था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. जबकि उसके दोनों भाई और छोटी बहन भी जो अपने पंखों को बड़े जोर से फैलाते हुए उस ब्रिंक से, उस किनारे से उड़कर अपनी उड़ान भरते थे, अपने विंग्स को फ्लैप करते थे और उड़ जाते थे, उनको देख के वो और भी डीमोरलाइज हो जाता था और भी दुखी हो जाता था कि यार ये लोग कितने मस्त उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं उड़ पाता ऐसे, मैं शायद कभी भी उड़ नहीं पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके ऐसे दिमाग में सब कुछ चलने लगा। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. उसे खुद बहुत चाहत थी अंदर से कि उसे उड़ना है, लेकिन वो अपने करेज को, अपने हौसले को बुलंद नहीं कर पा रहा था। He was not able to build up his courage. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But shrilly का मतलब क्या होता है? In a loud or harsh voice. But for the life of him, he could not move. उसके माता पिता ने ठान ली थी कि हम इसे उड़ना बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, इसे ये खुद से सीखना है। बिकॉज कोई भी पंछी बच्चों अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाती, वो खाली जन्म देती है। शुरुआत के 2-4 दिन जब तक उसके पंख ठीक नहीं हो जाते, तब तक उसे घोंसले में दाना पानी या चारा, जो भी कीड़े मकोड़े जो भी पंछी खाते हैं, वो लाकर देती है। एक बार बच्चा उड़ने के काबिल हो जाए तो वो माँ और वो पिता दोनों भी उस बच्चे की तरफ मुड़कर नहीं देखते। फिर भी यहाँ पर उस सीगल के माता पिता दोनों उसको चिल्ला रहे थे, जोर जोर से उसे कह रहे थे कि तू जब तक नहीं आएगा तब तक तुझे हम यही रखेंगे और तुझे यहीं पे भूखा मरने देंगे, कोई तुम्हें खाना नहीं देगा, भूख लगेगी तो अपने आप उड़ेगी। तो बच्चों, माँ बाप देखो कभी कभी हम पर कठिन हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा वैसे ही करते हो, और हमें माँ बाप का गुस्सा आ जाता है। लेकिन बच्चों, बात ऐसी नहीं है। माँ बाप जब आपको डांटते हैं तो उनके पीछे, उस डांट के पीछे एक प्यार छुपा होता है, ममता छुपी होती है, आपके लिए केयर छुपी होती है। और वो केयर आपको मॉरलाइज करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए होती है। लेकिन हम हमेशा अक्सर उस डांट को गलत तरीके से ले लेते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते। तो यहाँ पर शायद उस सीगल को भी ऐसे लग रहा है कि उसके माता पिता यहाँ पर उसे भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन असलियत क्या है?
असलियत ये है कि भूख के बारे में बताकर शायद उसके माँ बाप को ये लग रहा है कि शायद भूख के बारे में सोच के तो भी ये आके कोशिश करे और इस घोंसले से निकलकर आसमान में अपनी पहली उड़ान भरे। लेकिन कितना भी डांट लो, कितना भी चिल्ला लो, उसके लिए उसको हिलाना उस जगह से बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। वो टस से मस नहीं हो रहा था, बिकॉज़ वो डर गया था इतना, उसके दिल में एक डर बैठ गया था कि मैं मेरे पंख मुझे साथ नहीं देंगे और मैं गिर जाऊँगा और मैं मर जाऊँगा। ऐसे भी भूखे-भूखे यहाँ पे 4-5 दिन बाद मरूँगा, उड़ने जाऊँगा तो आज के आज मर जाऊँगा। ऐसे उसके दिमाग में चल रहा था। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वो हिल ही नहीं पा रहा था। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो वहां पर 24 घंटे गुजर गए माँ बाप के चिल्लाने के बाद भी। उसके आंखों के सामने मम्मी पापा और दोनों भाई और बहन पांचों के पांचों अपनी उड़ान भर रहे थे। मम्मी पापा उनको लेसन्स दे रहे थे, पढ़ा रहे थे कि कैसे उड़ना है, कैसे समंदर में डुबकी लगा के मछली पकड़ के फिर समंदर के बाहर निकलना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है। जैसे हर माँ बाप आपको अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि कैसे जीना है, कैसे सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं, अच्छे बुरे का पाठ पढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पर सब अपने मम्मी पापा, जो मम्मी सीगल और पापा सीगल है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और ये सारा नजारा वो छोटा सा सीगल अपने घोंसले से देख रहा था। कोई भी उसकी तरफ नहीं आ रहा था, ना उसे कोई खाना दे रहा था, ना उसे उससे उससे कोई बात करने आ रहा था, कोई भी नहीं। स्किम का मतलब क्या होता है बच्चों? मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। स्किम यानी, देखो आपने देखा होगा कुछ पंछी होते हैं समंदर के बराबर 1 या 2 फीट के ऊपर उसी तरह से हॉरिजेंटली बिना पंख को हिलाए ऐसे उड़ते रहते हैं, उसे स्किम कहता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. तो यहाँ तक इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने जो बड़े भाई को अपनी जिंदगी की सबसे पहली मछली, हेरिंग एक फिश का नाम है, सॉफ्ट फिन सी फिश, जिसको हेरिंग पकड़ते हुए देखा और उसे खाते हुए देखा एक रॉक पर खड़े होते। जबकि उसके पापा, उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैटल, उसकी तरफ से ऐसे गोल 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 घूम रहे थे और उसको प्राउड फील कर रहे थे। अटर अ श्रिल क्राई, कैकल का मतलब होता है अटर अ श्रिल क्राई। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. पूरी सुबह पूरी की पूरी फैमिली बड़े से प्लेट्यू पे जाकर बीच में उस क्लिफ की तरफ आकर उसे चिढ़ा रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे। कावर्डिस, कावर्डिस यानी डरपोकपना, लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर, जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती है खतरे के सामने जाने की, उसे कावर्डिस कहा जाता है। तो सारे फैमिली उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो बच्चों, अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसी कैसी फैमिली है जो उस यंग को सपोर्ट नहीं कर रही, मोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन बच्चों जानवरों का नियम बिल्कुल अलग होता है। जानवरों में ऐसे नहीं होता कि अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना, चल नहीं उड़ना तो नहीं उड़ा, मैं तुझे यहाँ पे खाने को ला के देता हूँ। नो, एक बार अगर तुम उड़ने के काबिल हो गए हो, मम्मी पापा को पता चल जाता है, अगर तुम्हारी जान जाती है तो जाए, लेकिन आपको खुद का काम खुद से ही करना है। इसीलिए बच्चों, जब चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो उड़ने लग जाते हैं, तो वो फिर से अपने माँ बाप के पास भी नहीं आते, ना ही माँ बाप उम्मीद करते कि वो मेरे पास वापस आए। जानवरों का बिल्कुल, खास करके पंछियों का ये अलग ही फंडा होता है। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सूरज ढलने की सूरज जो मॉर्निंग में आया था, अब वो बराबर सन उसके सर के ऊपर आने लग गया ना। अभी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है और उसे वो गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बॉडी के अंदर जीरो एनर्जी है। तो सन या गर्मी या ठंडी से बचने के लिए अंदर एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। अब उसे वो धीरे धीरे एहसास हो रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing.
He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. वो धीरे धीरे ब्रिंक की तरफ आया। ब्रिंक यानी किनारा, उस लेज का जो क्लिफ था उसके किनारे तक आया। एक टांग पर खड़ा हुआ और दूसरी टांग अपने पंखों पर नीचे छुपा लिया। एक आंख बंद कर दी और दूसरी आंख भी बंद कर दी। पहले एक आंख बंद की फिर दूसरी, और ऐसे प्रिटेंड करने लगा, ऐसे मानने लगा कि वो अभी सोने जा रहा है। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. वो ये सब क्यों कर रहा था? एक टांग पर खड़ा रह के दूसरी टांग बचाने के लिए, मतलब वो डरा रहा था अपने फैमिलीज को कि मैं कुछ कर लूंगा। लेकिन फिर भी उन पांचों में से किसी ने भी उस नन्हे से सीगल की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि वो तो अपने 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 ही धुन में लगे हुए थे। वो जो दो भाई थे, वो सिस्टर थी, उसके मम्मी पापा थे, सब अपने अपने में लगे थे। और उसके पापा तो प्रीन कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन द फेदर्स विद द बीक, अपने चोंच से अपने पंखों को, अपने फेदर्स जो होते हैं उनको साफ करने की कोशिश करना। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. सिर्फ उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी। वो प्लेट्यू पे ही एक लिटिल हाई हम्प पर खड़ी थी। हम्प मतलब एक बड़ा सा लैंड का टुकड़ा होता है पत्थर जैसा, उसके ऊपर वो खड़ी थी और अपने वाइट ब्रेस्ट यानी उसका जो सीने का पोर्शन था उसके तरफ वो देख रही थी सामने खड़े होकर, और वो फिश जो होते उसका एक एक टुकड़ा तोड़ रही थी और अपने पैरों की तरफ रख रही थी। And then scrapped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wet करना यानी sharpen करना। मतलब माँ उसे मोटिवेट कर रही थी। कैसे? वो भी माँ की तरफ देख रहा था, माँ भी उसकी तरफ देख रही थी। उसके पास खाना नहीं था, माँ के पास सबका पेट भर चुका था, फिर भी एक एक्स्ट्रा फिश बची हुई थी। और उस फिश को वो क्या कर रहा, मम्मी क्या कर रही थी? तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बना रही थी और अपने चोंच को शार्पन कर रही थी। और वो देख के वो और भी पागल हो रहा था, क्योंकि उसे इतनी भूख लगी थी और उसे वो बहुत पसंद है मछली के छोटे छोटे टुकड़े करके फिर खाना, और फिर खाने के बाद अपनी चोंच को तेज धार करना, ये उसको बहुत पसंद आ रहा था। मतलब भूखे के सामने अगर तुम उसके सामने अगर गुलाब जामुन खा रहे हो और उसे नहीं दे रहे और वो बहुत दिनों से भूखा है, तो वो कैसे चिड़चिड़ा हो जाएगा। वैसे ही उस नन्हे सीगल की हालत हो रही थी। Gah, 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 he cried, begging her to bring him some food. अब छोटा पंछी, उसकी आवाज है, ग ग ग। Go, cool, she screamed back derisively. Derisively का मतलब क्या होता है? In a manner showing someone that he or she is stupid. मतलब ऐसे चिल्लाई उसके ऊपर कि मतलब तू पागल है? तू इतने तेरे साथ के कितना दिन बड़ा होगा तेरा बड़ा भाई, कितने दिन छोटी होगी तेरी बहन, वो उड़ सकते तो तू क्यों नहीं उड़ सकता? ऐसे वो अपनी आवाज में कहना चाहती है उस नन्हे सीगल से। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. Plaintively मतलब expressing sorrow। और एक मिनट के बाद, चिल्लाने के बाद, उसकी माँ एक फिश का छोटा सा टुकड़ा उठाकर वहां पर उसके पास देने चली गई। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो उछलने लगा। एक ईगरनेस आ जाता है कि मुझे अब खाना मिलने वाला है, और वो अपने पैरों को ऐसे टैप करने लगा और उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगा। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. कहते हैं ना, नाव किनारे तक पहुंच ही रही थी कि बस वहीं पर रुक गई, पूरे किनारे तक नहीं पहुंची। उसी तरह उसकी मम्मी
बराबर वो ब्रिंक की तरफ आई और अपने पंखों को वहीं पर हवा में उड़ाने लगी और वहीं पे हवा में रुक गई. The piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. उसके बीक और मम्मी के बीक दोनों की चोंच के बराबर थोड़ा सा अंतर था बीच में, उस मछली के और उस नन्हे सीगल के चोंच के बीच में. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ वहां से उड़कर यहाँ तक आई, मेरे चोंच की तरफ. लिटरली वो फिश सुंघा कर वापस चली गई. उससे और ज्यादा गुस्सा आने लगा, उसकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने फिश की तरफ माँ से छीनने के लिए छलांग लगाई, डाइव किया. एक बड़ी सी स्क्रीम के साथ, लाउड स्क्रीम, यानी जोर से चिल्लाकर डाइव किया और वो गिर गया. He fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous यानी shocking. फिर उसे एहसास हुआ, एक अलग सा टेरर उसके दिल में, डर और भी शॉकिंग हो गया और वो एकदम शांत खड़ा हो गया. उसका दिल एकदम. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers and under his stomachs and against his wrists. थोड़ी देर के लिए वो इतना टेंशन में आ गया था कि यार मैंने क्या कर दिया. मैं तो एकदम किनारे पे खड़ा था और मैंने छलांग लगा दी मछली को पकड़ने के लिए. और देखता हूं तो क्या, 2 मिनट के बाद उसके पंख अपने आप उड़ रहे थे. उसका जो ब्रेस्ट है यानी सीना है वो अपने आप बाहर आ गया था, उसका स्टमक अंदर चला गया था और उसके विंग्स जोर से फड़फड़ा रहे थे. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. जैसे उसने देखा कि वो उड़ पा रहा है, उसके अंदर का डर धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गया और अब उसे यकीन हो गया था कि वो अब गिरने नहीं वाला है और वो ऊंची से ऊंची उड़ान इजीली भर सकता है. सोरिंग का मतलब होता है फ्लाइंग हाई. He just felt a bit dizzy, then he flapped his wings once and he soared upwards. वो थोड़ी सी देर के लिए वो डिजी हो गया. डिजी यानी जैसे चक्कर आने जैसा होता है ना, उसे डिजी कहते हैं. हैविंग एन अनकंफर्टेबल फीलिंग, जैसे सर चकरा रहा हो मानो. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga, 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 go, cola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. पांचों की पांचों चिल्लाने लगे, उड़ने लगे गोल गोल राउंड में. और पांचों के पांचों में, जैसे हम फैमिली पिकनिक जाते हैं ना, सब फैमिली एंजॉय करती है, बस वैसे ही सारी फैमिली एंजॉय करने लगी. उसने अपने दोनों भाइयों को, दोनों बहन को, मम्मी पापा को, सबको देखा और बड़े आराम से अपनी उड़ान एंजॉय करने लगा. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and kurr, shrieking shrilly. Shrieking यानी बड़ी जोर से चिल्लाना, बड़ी आवाज निकालना. अब वो पूरी तरह भूल गया था कि वो 2 दिन से एक घोंसले में पड़ा हुआ था, उसे उड़ना नहीं आ रहा था, उसे भूख लगी थी, कुछ नहीं. नाउ ही वाज लाइक, अभी मैं क्या खाऊं, क्या क्या खाऊं, क्योंकि उसे भूख इतनी लगी थी और उसी भूख की वजह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी. सलाम है उस मम्मी को जिसने ऐसी तरकीब चलाई कि उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वो सी के एकदम नजदीक था, स्ट्रेट ओवर फ्लाई कर रहा था, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्किम करना, वैसे ही वो स्किमिंग कर रहा था स्ट्रेट ओवर द ओशन. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. उसे नीचे हरा समंदर नजर आ रहा था, विथ लिटिल रिजेस मूविंग अराउंड ओवर इट, एंड ही turned his beak sideways and cawed amusedly. Amusedly यानी pleasurably.
सो वो अपने उड़ान का बहुत ही आनंद ले रहा था। उसे समंदर नजर आ रहा था, पहाड़, छोटा चट्टाने, चोटियां सब नजर आ रही थी और उसे वो आनंद आ रहा था जो आनंद उसके मम्मी पापा उसको इतने दिनों से देना चाह रहे थे। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. Beckon का मतलब होता है to give a signal, to move near or to follow. उसके पेरेंट्स, भाई बहन, वो सब एक ग्रीन फ्लोर पे लैंड हो गए उसके आगे। दे वर beckoning to him, उसे वो सिग्नल दे रहे थे कि यहाँ पर आपको रुकना है। He dropped his leg to stand on the green sea. His legs sank into it. लेकिन वो ब्रेक नहीं लगा पाया और वो थोड़ा सा समंदर के अंदर जाकर लैंड हो गया। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. Exhaust का मतलब होता है बहुत थक जाना। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो जोर से चिल्लाने लगा और फिर से उड़ने की कोशिश करने लगा, बट वो इतना थक चुका था, इतना कमजोर हो गया था भूख की वजह से कि वो अब उड़ नहीं पा रहा था। वो एग्जॉस्ट हो चुका था, एकदम एक्सर्ट हो गया था। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. तो उसके बाद उसने पानी में तैरना सीखा, अपने पैरों को बराबर से हिलाना के उसके पानी के ऊपर फ्लोट करना वो सीख रहा था और वो अब डूब नहीं रहा था। He was floating on it and around him his family, उसकी फैमिली जो थी उसके इर्द गिर्द वो उसे प्रेस कर रहे थे, उसके ऊपर गर्व महसूस कर रहे थे कि इसने आखिरकार उड़ना सीख लिया। और उसकी तरफ डॉग फिश जो होती है उसके टुकड़े उसके पास फेंक रहे थे ताकि वो खा पाए, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया था। He had made his first flight. Now he had made his first flight. So students, this was our story written by Liam O'Flaherty, जो कि इस स्टोरी के ऑथर है, इस लेसन के ऑथर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर समझ आया होगा, जिसमें एक बहुत ही उम्दा मोटिवेशनल मैसेज दिया गया है, जिसके लिए हमें 10th स्टैंडर्ड में बहुत इस सीख की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और वो सीख ये है कि आपके दिल में एग्जाम के प्रति कितना भी फियर हो, अभी कोरोना जैसा एक महामारी हमारे देश में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, और इस कोरोना जैसे महामारी में मार्च में हमारे एग्जाम्स है, और उस एग्जाम्स की वजह से हम शायद कुछ कैसे एग्जाम देंगे, क्या होगा, एग्जाम होगी नहीं होगी, लेट तो नहीं होगी, या फिर ऑनलाइन होगी तो कैसी होगी, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। लेकिन ये सारे सवालों को आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई करते रहें और आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये पार्ट समझ आया होगा। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.